ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। आप में से काफी सारे लोग इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि भैया जो श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष है इसकी त्रयोदशी यानी कि जो प्रदोष तिथि है वो कब है, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को। आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। श्राद्ध पक्ष की जो प्रदोष तिथि है वो 11 अक्टूबर की शाम से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर की शाम तक रहने वाली है। और प्रदोष का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो होता है प्रदोष काल। तो जो प्रदोष काल शुरू हो रहा है वो है 11 अक्टूबर को। इसीलिए जो प्रदोष की तिथि मानी गई है इस साल श्राद्ध पक्ष के अंदर वो मानी गई है 11 अक्टूबर के दिन। ठीक है, अभी जो पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है वो चल रही है दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर और गुरुदेव का जो चौथा दिन है वो आज के दिन खत्म हो गया है। गुरुदेव ने तीसरे चौथे दिन की कथा में बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। आपको गोबर के कंडे से यह उपाय करना होगा, थोड़े से चावल और फूल लेने होंगे और इस एक उपाय से आपके पितृ देवता तृप्त हो जाएंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होगी। आपको भर के आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस कथा में बताया था कि इस दिन इस वाले उपाय को कर ही लेना, आपके पितरों को इसका संपूर्ण फल प्रदान होता है, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अपने पितरों के लिए ओम पितृ देवाय नमः जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग कामों के लिए सिद्ध होंगे। पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय आपको करना होगा गोबर के कंडे से। पूज्य गुरुजी ने उसी कथा के दौरान गोबर के कंडे का महत्व हमें समझाया था जब गुरुदेव ने तीसरे दिन की और चौथे दिन की कथा हमें बताई थी गाय के बारे में। गाय माता के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि जो भी इस कंडे को पूजेगा, गाय माता के कंडे को, उसके घर में हमेशा धन संपदा वैभव बना हुआ रहेगा और उसका एक भाग उनके पितरों को भी मिलेगा जो उन्हें तर्पित कर देगा। ठीक है, तो अपने पितरों को तर्पण के लिए साथ ही साथ अपने घर में धन संपदा वैभव बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनना, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको लेना होगा इस तरीके से गोबर। अब भैया इस तरीके का गोबर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का गोबर लेना है, भैंस का मत ले लेना। दूसरी बात, ये जो गीला गोबर है ना ये नहीं लेना आपको। इस तरीके से जो उपले होते हैं ना सूखे हुए, गाय माता के गोबर का उपला आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, पूरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा ले लेना। ठीक है, आप सभी लोगों को अग्यारी बनाना आता होगा। अग्यारी कैसे बनाते हैं, छोटा सा इसका एक टुकड़ा लेना है ना, इसे गैस की आंच पर रख देना है ना। कितनी देर तक, इसे कम से कम 5-7 मिनट तक इस गैस की आंच पर रखे रहने देना। ठीक है ना, फिर इसे उठा करके देखना कि क्या इसमें से धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर इसको उठा करके देखा धुआं निकल रहा है तो फिर से वापस गैस पर रख देना। कब तक रखे रहने देना है, जब तक आप इसको उठा करके देखें और इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। ये चीज ध्यान में रख लेना, तब माना जाता है कि जो अग्यारी है वो तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आपको कंडे को अच्छे तरीके से तर्पित कर देना है, इसकी अग्यारी बना लेना है। ठीक है, अब इसकी अग्यारी बनाने के पश्चात किसी भी पत्थर के ऊपर, ध्यान रखना अपने टाइल्स वगैरह के ऊपर मत रखना वरना टाइल्स चटक सकती है, उसके ऊपर रखना इस वाले कंडे को। ठीक है ना, ये कंडा रख लिया, इसी कंडे के ऊपर आपको थोड़ा सा डालना होगा गाय माता का घी, है ना। गाय का घी डाल करके और उसके ऊपर आपको आग लगा देनी है ना। तो जो कंडा होगा ना, जैसे आप गाय माता का घी डालोगे, ध्यान रखना गाय के ही गोबर का उपला होना चाहिए, गाय का ही घी होना चाहिए। और जैसे आप इसके ऊपर डालोगे और आप एक तीली लगा देना जिससे कि इसके ऊपर जो है फिर से वापस अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उसी अग्नि के अंदर आप जो भी मीठा आपके घर में बना है, खीर बनी है खीर डाल दो। सबसे बड़ा महत्व होता है चीनी और गुड़ का, है ना, चीनी और गुड़ का। इस चीनी और गुड़ को आपको उसी वाली अग्यारी के अंदर, जलते हुए कंडे के अंदर आपको डाल देनी है और डाल देने के पश्चात आपको चारों तरफ एक लोटे में जल लेकर के अपने हाथों से चारों तरफ उसको डाल देना है। डाल दिया, उस लोटे को उसी कंडे के पास में आपको रख देना है। अब गुरुदेव ने जो बताया कि आपके इस छोटे से उपाय से
इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। दूसरा, इसकी जो गंध जिस स्थान तक जाती है ना, वो स्थान आपका इतना पवित्र हो जाता है कि उस स्थान में धन संपदा वैभव बढ़ने लगती है। घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है, हमेशा धन बढ़ता चला जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। और किस दिन किया जाता है? अगर प्रदोष आ जाए, प्रदोष के दिन कर लो, शिवरात्रि आ जाए, शिवरात्रि के दिन कर लो, और सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर आप इन दोनों दिनों पर नहीं कर पाए ना, तो आप अमावस्या के दिन सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके पितर तृप्त होंगे, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होगी, खुले दोनों हाथों से आपको धन संपदा लुटा देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, गोबर के कंडे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसकी सुगंध जितने स्थान पर जाएगी, आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। पहला उपाय ये हो गया धन संपदा वैभव और पितरों के आशीर्वाद के लिए। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिए। पितृ पक्ष की अभी बची है सिर्फ और सिर्फ 3 तिथियां। एक है तेरस, जिसे प्रदोष कहा जाता है, दूसरा शिवरात्रि, और तीसरा कौन सा है, सबसे बड़ा दिन पितृपक्ष का, अमावस्या का दिन, सर्व पितृ अमावस्या के दिन। इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना, आपको फिर और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं बचेगी अपने पितरों को शांति देने के लिए। ये चीज ध्यान रखना, अगर जिस घर के पितृ देवता प्रसन्न होते हैं ना, उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, उस परिवार की हमेशा उन्नति होती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये वाला काम कैसे करना है। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, है ना। अब ये 3 दीपक, काफी सारे लोग है ना यहीं पर वीडियो छोड़ देते हैं, ध्यान से पूरा नहीं सुनते। इन तीनों दीपकों को वो सोचते हैं पितरों के लिए आप लंबी बत्ती लगाओगे, नहीं, आपको इसके अंदर लगानी है गोल बाती। कितनी? गोल बाती लगानी है, और सभी के अंदर भरना होगा गाय माता का घी, है ना। इस तरीके से आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, और आपको 3 जगह पर ये लगाने हैं, जो कि 3 वृक्ष होते हैं पितरों के तुल्य। लेकिन क्रम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो दीपक लगाना है वो लगाना है पीपल के पेड़ के नीचे। और जब आप यहां पर लगाएंगे, इस वाले दीपक को प्रज्वलित करेंगे प्रदोष काल में। प्रदोष काल में किसी भी एक दिन, जो ये 3 तिथियां मैंने आपको बताई है ना, सबसे बड़ी तिथियां हैं ये अपने पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की। जब आप इस दीपक को यहां पर लगाएंगे, आपको लगाना है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। दूसरे नंबर पर जो आप दीपक लगाओगे, वो लगाओगे वट वृक्ष के नीचे, जिसे बरगद का भी पेड़ कहते हैं। जब आप यहां पर लगाओगे, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। और जो तीसरा दीपक आपको लगाना है, वो लगाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां पर किस नाम से लगाना है, वो चीज ध्यान में रख लेना, बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से बेल के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति सिर्फ एक दिन, इन तीनों तिथियों में से सिर्फ एक भी दिन लगा देता है ना, उसका कल्याण वहीं पर हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने इतने जोर करके बताया। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, तीसरा वाला उपाय कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है ना, अटका हुआ है काम, आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, है ना। चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे वो नौकरी का काम हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है ना। तो पितृपक्ष की ये जो 3 तिथियां बची है ना, इससे बड़ी तिथियां हो ही नहीं सकती है। आपको सिर्फ एक उपाय कर लेना है, आपके सारे अटके हुए काम बनने लग जाएंगे। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आपको सफलता भी मिलना प्राप्त हो जाएगी। तीनों दिन आपको ये वाला उपाय करना है। अगर 1 दिन 2 दिन छूट भी जाए, तो कम से कम लास्ट दिन वाले तो इस वाले उपाय को जरूर करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है ना। इसी वाले जल में आपको 2 से 3 बूंदें मिलानी होगी, किसकी? गंगा जल की। किसकी मिलाओगे? गंगा जल की। मिला ली, है ना। और इसी के अंदर आपको डालनी होगी थोड़ा सा शहद। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये जो शहद होता है ना, ये आपकी तरक्की में आपका साथ देता है। थोड़ा सा शहद इसी वाले लोटे के अंदर मिलाना, इसे घुमा लेना, अच्छे से मीठा जल बना लेना है गंगा जल का। इसे लेकर के प्रदोष काल में जाना चाहो, प्रदोष काल में चले जाओ। सबसे अच्छा समय है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और इस लोटे को आपको इधर की तरफ से, ध्यान से सुनना, इस पूरे लोटे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। यहां से आपको धार लगानी है धीरे धीरे करके, और कहां तक लेकर के आनी है? जलाधारी तक, है ना। ऐसे धार को लगाते हुए आपको आगे बढ़ाते रहना है, जलाधारी तक आपको इस वाली धार को लगा देना है। सिर्फ और सिर्फ कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस वाले उपाय को किया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लीजिए, आपके सारे अटके हुए काम बनने लग जाएंगे।
जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं वो सारे बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति होने लगेगी, नौकरी नहीं लग रही है बनने लगेगी, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है उस कार्य में भी सफलता मिलने लगेगी आपको। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, और जो मैंने खास तिथियां आपको बताई है, लास्ट समय चल रहा है, इन उपायों को जरूर कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर में धन संपदा वैभव भी बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।